अस्सलाम वालेकुम। तो ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम जो गिनती की बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपको हिसाब में या रियाजी में या मैथमेटिक्स में आपको जो बुनियादी चीज़ जो है वो सबसे पहले गिनती के जो आदाद हैं वो बताए जाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिजिट्स की बात करेंगे। तो तारीखी तौर पर अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आज से 1000 साल पहले 2000 जितनी भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास उसमें इंसानों ने चीज़ों को काउंट करने के लिए गिनने के लिए मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए हैं। तो ज़्यादातर तो आजकल ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल होता है जिसको हम इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर्स कोई ज़रूरी नहीं है वो उनकी शक्ल किसी तरह की भी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक और न्यूमरल्स पढ़े हुए हैं जिनको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। ये भी आप जो है वो आपने जो है वो देखे होंगे या आपने इनके बारे में सुना होगा। तो अब हम मिसाल के तौर पे उसमें आप एक के लिए जो काउंट करने के लिए आप सिर्फ एक ये लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं वन का। ठीक है, तो एक के लिए वन के लिए आपके पास ये सिंबल होता है। दो के लिए आप जो है वो इसी को दो दफा लिख दें तो ये टू के लिए। इसी तरह आप तीन के लिए जो है वो फिर ये आपके पास थ्री। इस तरह आगे चार तक फिर आप फोर के लिए आई वी और फाइव के लिए वी। और इसी तरह आगे ये जो है वो रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो आपके पास चलते रहते हैं। तो ये तो था एक रोमन जो रूमी सल्तनत थी, वहाँ पर काउंटिंग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे तो उसके हवाले से था। लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस जो है जो आप मैथ में इस्तेमाल करते हैं वो जो है ये इंडो अरेबिक न्यूमरल्स हैं। तो इनका वजह तो ये है कि ये जैसी हमारे पास इधर अरब और इंडिया के आपस में ताल्लुकात और रिलेशंस थे तो अरब्स ने इनको इंडियन से लिया और आगे उन्होंने जो है वो इसको मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में फिर जो मेडिटेरेनियन है बहर रूम जिसको कहते हैं वहाँ से फिर वो यूरोप में मुंतकिल हो गए। ये जो 12वीं सेंचुरी में एक ट्रांसलेशन मूवमेंट थी अरबिक को लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, तो उस दौर में जो है वो फिबोनाची हो गया और बाकी जो उस दौर के मैथमेटिशियंस थे मुख्तलिफ ये ट्रेड के ज़रिए तजारत के ज़रिए और मुख्तलिफ सकाफती जो तबादला था उसके ज़रिए ये जो अरब से फिर ये यूरोप में पहुंच गए और फिर आगे इन्होंने यूरोपियन रेनेसांस में और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक बुनियादी किरदार अदा किया। तो अभी उस सिलसिले में जो आपके पास बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो काउंटिंग के, ये तो हम रोमन थे। ये जो ऊपर हमने लिखे हैं ये रोमन न्यूमरल्स इनको कहते हैं, रोमन न्यूमरल्स। लेकिन अब ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं जिनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो वो उनकी टोटल जो है वो हमारे पास वो 10 है। ठीक है, तो सबसे पहला उनमें है जीरो। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। अभी आप इसमें देखें कि ये टोटल जो है वो कितने हैं हमारे पास। अभी कुछ बच्चे जो है वो गलती से इसको कहेंगे कि ये नौ है। ठीक है, क्योंकि आखिर में नौ लिखा हुआ है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये नौ है। ये नौ नहीं, ये 10 है क्योंकि आपने जीरो भी शामिल करना है ना। तो फिर जीरो अगर शामिल करेंगे तो फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये टोटल टेन न्यूमरल्स है ये। तो टोटल ये आपके पास जो है वो 10 है। तो इनमें अब इन्हीं की मदद से इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो आगे मजीद कोई नंबर भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये अब आपके पास थे डिजिट्स। ठीक है, जिस तरह से आपके पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है तो जो आपके पास 92 एलिमेंट्स हैं आप उन्हीं की मदद से बाकी जो है वो जितने भी कंपाउंड्स हैं और जितने भी आपके पास मैटर है आप उनकी मदद से बना सकते हैं। तो ये जो मैथ की काउंटिंग है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जीरो से लेकर नाइन तक। तो इन्हीं को मिलाने से मुख्तलिफ पोजिशन पर आप कोई भी नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है आपके पास जीरो से नाइन तक ये टोटल जो है इनको आपको याद रखना होगा, आपको ये पता होने चाहिए। जो हम जैसे बच्चा जो पैदा होता है उसको उसके माँ बाप या फिर स्कूल में उसको बुनियादी तौर पर यही बताए जाते हैं और इन्होंने आगे जो है वो आज जाके चलना है। तो ये जीरो से लेकर जो है नाइन तक आपके पास जो है टोटल 10 जो है ये डिजिट्स हैं। इनको हम इस्तेमाल करके बाकी जो है वो नंबर आगे बनाएंगे। तो इसमें अभी अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ।
तो अभी सबसे पहला फीचर जो है प्रॉपर्टी इन नंबर्स की जो है वो आपके पास ये है कि इसमें आपके पास अ, एक कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं नेक्स्टनेस। ठीक है। तो नेक्स्टनेस का मतलब क्या है कि पहले तो आपके पास नेक्स्टनेस का मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर अगर गिवन है तो उससे अगला नंबर क्या होगा। ठीक है। तो अगर ये जो आपने हमने ये बिल्डिंग ब्लॉक बताए हैं 0 से लेकर 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नेक्स्टनेस का जो है मतलब है कि इनको आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैथ हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो आपके पास सबसे पहला नंबर जो है वो तो डिजिट जो है वो 0 है, उसके बाद 1 और फिर 2 फिर 3। तो जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से, ये जो लेफ्ट साइड है इससे आप राइट साइड की तरफ जा रहे हैं या दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो तो इसका मतलब है नेक्स्टनेस का मतलब ये है कि एक जो नंबर है, एक जो आपके पास नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा वो उसके राइट साइड पे जो है वो उससे नेक्स्ट है। तो 0 से नेक्स्ट क्या है आपके पास राइट साइड पे 1, 1 से नेक्स्ट क्या है 2, 2 से नेक्स्ट क्या है 3, और इसी तरह फाइनल चलते चलते आपके पास 8 से लेकर नेक्स्ट जो है 9 आ गया। अभी ये तो आपके पास टोटल 10 डिजिट्स हैं और इनमें हमने नेक्स्टनेस का कंसेप्ट जो है वो पढ़ लिया है। टोटल ये 10 जो आपके पास डिजिट्स हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि गिनती जो है वो आप इन्हीं नौ इन्हीं जो आपके पास 10 अदद हैं या 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं की मदद से आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है। लाख, करोड़, अरब, खरब कुछ भी हो, मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस, वो आप इन्हीं की मदद से बनाएंगे। तो वो बनाने से पहले सबसे पहला कंसेप्ट आपको नेक्स्टनेस का था, जो डिजिट्स के केस में तो मैंने आपको दे दिया। अब आगे कैसे करना है, 9 से आगे कैसे आप जाएंगे, यानी 8 से तो 9 आ गया, तो 9 से आगे क्या होगा। तो अब क्योंकि नंबर तो हमारे पास 10 है, तो अब ये खत्म हो गया, इसके मजीद तो आगे हमारे पास कोई नहीं है। जैसे आपके पास ए बी सी आप काउंट करते हैं, ए बी सी, तो ये आपके पास कहाँ तक चलती है, ये आपके पास जेड जेड तक जाते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं वो आप इन्हीं को मिलाकर बनाते हैं। तो अब जो आपके पास 0 से 9 तक तो आप आ गए, लेकिन 9 से आगे आपने कैसे जाना है, उसके लिए आपको दोबारा इन्हीं नंबर को रिपीट जो है करना शुरू कर देना है। आपने इनको आप रिपीट करेंगे, इनको आप रिपीट करके नए नंबर बनाएंगे। और रिपीट करने का और उसका तरीका क्या होगा, तो उसमें आपके पास एक चीज तो यह है कि पोजीशन, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें आपके पास पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको मजीद मिलाते जाएंगे और इनकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे और आपके पास नेक्स्ट नंबर आता रहेगा। तो 0 से नेक्स्ट 1 है, 1 से नेक्स्ट 2, और इसी तरह 8 से नेक्स्ट 9। लेकिन अब आगे 9 से आगे आपने कैसे चलना है, तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसका जो तरीका है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है। तो नेक्स्टनेस का जो एल्गोरिदम है वो आपने, वो क्या है हमारे पास, तो उसके लिए सबसे पहला मेथड ये है कि आपके पास कोई भी 0 से 9 तक का तो आपको ये पता है, जो मैंने बता दिया है उसके लिए तो आपको ये याद रखना होगा। लेकिन उससे आगे कैसे चलना है, तो आगे चलने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास नंबर है, लेट्स से अभी 9 है, इसकी पोजीशन क्या है, ये जो एक ही नंबर है तो इस वक्त तुम्हारे पास एक ही पोजीशन है, कोई पोजीशन उसके अलावा और कोई दूसरी पोजीशन नहीं है, सिर्फ ये के पास आपके पास एक ही पोजीशन है। लेकिन अभी 9 से आगे जाने का तरीका क्या है कि आपने 9 को बदल देना है पिछले वाले से। तो 9 से शुरू में आप बिल्कुल वापस आ जाए, तो उसमें वापस आपके पास क्या है 0। तो आपने 9 से नेक्स्ट नंबर जो है ना, उसके लिए जो 9 की पोजीशन है उस पोजीशन पे आपने रख देना है 0। लेकिन फिर इस 0 में फर्क क्या रहेगा, क्योंकि ये जो 0 है ये तो 9 से नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं। तो अगर 9 से नेक्स्ट आपने 0 ही कर दिया तो इस वाले 0 और इस वाले 0 में फिर आपके पास क्या फर्क रह जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास यहाँ पर तो ये एक सिंगल डिजिट है, तो अब आपने जो है वो सिंगल डिजिट को की बजाय आपने मल्टीपल डिजिट जो है वो नंबर बनाना शुरू कर देना है। तो उसके लिए आपके पास ये तरीका होगा कि लेफ्ट साइड पे, इस 0 के लेफ्ट साइड पे आपने जो 0 से अगला नंबर है, अगला डिजिट है, वो आपने लगा देना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1। तो ये 9 से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 10। ठीक है। अभी देखिए 10 में हमने कोई नया डिजिट इस्तेमाल नहीं किया। 10 को बनाते वक्त हमने पुरानी 0 को और 1 को इस्तेमाल करते हुए हमने एक नया नेक्स्ट नंबर जो है वो 9 से अगले वाला नेक्स्ट नंबर हमने बना दिया। तो यही तरीका होगा
नेक्स्ट डिजिट्स को बनाने का हमारे पास। अभी यही तरीका आपने दोबारा इस्तेमाल करना है। जैसे 9 से हम 10 पे आए हैं, तो आगे आप 10 से आगे कैसे जाएंगे, तो उसका तरीका फिर वो है जो मैंने आपको पीछे एल्गोरिदम बताया है। वो क्या है कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे है, सॉरी राइट मोस्ट पे है, इंतहाई दाएं जानिब है, यानी लेफ्ट साइड पे है। देखे ना, इसमें ये नंबर एक सबसे लेफ्ट साइड पे कौन सा है, ये वाला। इसको आपने एक बढ़ा देना है। एक बढ़ाने का क्या मतलब है कि जो पीछे हमने काउंटिंग बताई हुई है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, ये काउंटिंग जो है, और आप टिल 9 तक, इसमें ये जो भी डिजिट है इससे नेक्स्ट वाला वो आपने लिख देना है। तो 10 से नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आएगा, जीरो की जगह आपने, जीरो की जगह आपके पास ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ये वाला 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो क्यों रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पास कोई कैरी यहां से इस पॉइंट से नहीं आता, यानी जब तक यहाँ पे आपके पास 9 नहीं आ जाता, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास डिजिट है 9 है, अगर ये 9 हो तो फिर आपको जो राइट मोस्ट डिजिट है उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक कोई भी डिजिट है, तो फिर आपको सिर्फ वही डिजिट चेंज करना है नेक्स्ट निकालने के लिए। उसके अलावा जो उसकी लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी 11 के बाद फिर 11 से नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या होगा, आपने 1 से लेकर इसको, ये लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट 1 है, इसको आपने क्या कर देना है, 1 के बाद आगे क्या आता है 2, तो आपने यहाँ पे एक के बाद जो है वो 2 लगा देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2। और इसी तरफ आपने वो जो पुराने वाला था वो ही रहने देना है 1 भी। इस तरह यही कायदा इस्तेमाल करते करते आप नेक्स्ट नंबर में आप पहुंच जाएंगे 19 तक। 19, ठीक है। अभी 19 पे पहुंचने के बाद अब क्या हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनाने का अब क्या तरीका होगा, तो देखिए 9 के बाद आगे तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हमको क्या दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट में हमने क्या करना है, इधर हमने 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 को चेंज करके इधर 9 की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 की जगह आ जाएगा हमारे पास 0। लेकिन अगर ये इधर 1 ही लिख दे तो ये तो बन जाएगा 10, तो 10 तो पहले ही हमारे पास मौजूद था, तो ये तो एक ओवरलैप हो जाएगा, दो मुख्तलिफ डिजिट्स जो कि 20 है, और 20 और 10 की रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो 9 के बाद क्योंकि आपने अभी 0 किया है, तो जैसे ही आपने जो बैक पे जाना है, तो जैसे जब भी आपने 9 से 0 पर जाना है, आपने जो उसके राइट साइड पे जो उसकी जो आपके पास लेफ्ट साइड पे नंबर होगा, उसको आपने उसकी जो वैल्यू है उससे अगला डिजिट जो है वो लिख देना है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 से अगला डिजिट क्या है 2, तो आप क्या लिख देंगे 2, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर वही कुलिया, अभी 20 इस तरफ ये है 0 है, तो 0 को आप बढ़ा दें 20, ये इधर 21 आ जाएगा। 2 को हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि 0 से हम 1 पे गए हैं, कोई हमने जो नॉर्मल डिजिट्स की तरतीब है वो ही हमने रखी है। ठीक है, ये तब चेंज होता है राइट साइड वाला जब आप 9 से 0 पे जाएं, तो उस वक्त आपके पास ये वाला डिजिट जो है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए, उस वक्त आपके पास जो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे। अगर 9 नहीं है तो फिर आपके पास लेफ्ट साइड वाले नंबर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह ये चलते चलते आपके पास ये कहां तक पहुंच जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 29 तक। अभी देखें 29 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमने कैसे बनाना है, तो 9 है, तो 9 के बाद आप कहाँ गए, फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा 0 पे, तो 9 के लिए आप गए, इधर आ गए आप 0। लेकिन अगर आप इधर 20 रहने दें तो ये तो 20 बन जाएगा, तो फिर 30 और 20 में कोई फर्क ही आपको महसूस नहीं होगा। तो क्योंकि इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर आप 9 की जगह 0 आ जाएगा, और 2 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आपके पास 3, तो इधर आपके पास ये 30 आ जाएगा। तो इसी तरह आप चलते चलते फिर इसी एल्गोरिदम को आप यूज करते करते आप किस कहां तक पहुंच जाएंगे, 99 तक। अब देखिए 99 से नेक्स्ट आपने कैसे चलना है, तो 99 से नेक्स्ट फिर आपके पास, अब देखिए हमारे पास दो पोजीशन है, हम 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट हुई है और 2 डिजिट नंबर था। 2 डिजिट का क्या मतलब है, देखें इसमें डिजिट्स दो हैं, एक ये डिजिट है एक ये डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट्स है, एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है। तो अब 99 से नेक्स्ट मूव करने के लिए आपको इस जो आपके पास इंतहाई दाएं जाने डिजिट है वो क्या है 9 है, तो 9 से आप आगे तो कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो आप दोबारा 0 पे जाएंगे, तो आपके पास अगला नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा 0। अब क्योंकि 9 से जब भी आपने 0 पे जाना है तो आपने पिछले वाले को भी एक बढ़ाना है, तो पिछले वाले को पीछे पीछे भी 9 है, तो अब 9 से आगे कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हमको फिर जो है वो वापस जाना पड़ेगा 0 पे, तो वो फिर हम दोबारा 0 पे आ गए। लेकिन जब भी मैंने आपको बताया 9 को आपने 0 पे जाना है, तो आपको जो उसकी लेफ्ट साइड पे है डिजिट की वैल्यू चेंज करनी होगी। तो अब ये हमारे पास दो,
दो डिजिट वाला जो नंबर है ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आपके पास कुछ भी नहीं है, तो 9 से, सिफर से नेक्स्ट डिजिट जो है आपके पास वो क्या है, 1। तो वो आपको इधर एक लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 100। तो इस तरह आप जो है वो काउंटिंग का जो आपके पास नेक्स्टनेस का कंसेप्ट है कि एक डिजिट से आपने अगला डिजिट जो है वो कैसे बनाना है, उसका आपको जो है वो पता चल जाएगा। ये नेक्स्टनेस का कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक्सियोम्स की बात करें, जो अगर आप जिन्होंने बैचलर मैथमेटिक्स में किया, BSN मैथमेटिक्स, वो आगे जाके पढ़ेंगे पीनो एक्सियम्स। पीनो एक्सियम्स, तो उसमें ये नेक्स्टनेस का कंसेप्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम, बजाय मैं आपको प्लस माइनस की चीजें बताता जो अभी हमने नहीं पढ़ी, तो इस वजह से मैंने ये नेक्स्टनेस का कंसेप्ट बता के आपको काउंटिंग जो है वो 0 से लेकर जो 99 तक आपने काउंट जो है कैसे करना है, तो उसमें आपके पास जो नेक्स्ट का कंसेप्ट है नेक्स्टनेस का, उसको आपने बनाने बताने का एल्गोरिदम जो है वो मैंने आप पर वाजिया किया है। अच्छा, अभी हम दोबारा स्लाइड्स में जाते हैं। तो स्लाइड्स में आपके पास तो काउंटिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी लास्ट चीज है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट से मुराद ये है कि आपके पास जो यहाँ पर ये जो डिजिट्स मैंने आपको बताया, जो एल्गोरिदम बताया, इसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी अपर लिमिट इसके ऊपर कोई नहीं है नेक्स्ट नंबर बनाने की। मतलब कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, उसमें जगह खत्म हो सकती है। जमीन, आसमान, सितारे, सूरज, मरकरी, मार्स, प्लूटो, और जितना भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसके अंदर जगह खत्म हो सकती है, लेकिन ये नंबर्स नेक्स्ट नंबर बनाने का जो एल्गोरिदम है ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप बड़े से बड़ा डिजिट जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट कोई भी नहीं है। कोई भी आपको बड़े से बड़ा डिजिट दे दे, आपको मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 9, 5, 8, 7, 6, 3, 9, 8, तो इससे नेक्स्ट भी आप बना सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा कि इधर ये 8 है, इसको आपने एक बढ़ा देना, 9 कर देना है। ठीक है, और बाकी वही रहेंगे, क्योंकि हम आपने पिछले वालों को तब चेंज करना है जब 9 से आप 0 पे जाते हैं, तो ये बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक कम्प्लेक्स काफी बड़ा डिजिट है। ठीक है, अभी इस देखें, इस नंबर में कितने डिजिट्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये 8 डिजिट नंबर है। 8 डिजिट नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं नंबर 8 डिजिट नंबर, आपके पास मिलियन डिजिट्स का नंबर हो सकता है, हजारों, खरबों, बिलियंस का। ठीक है, और इतना की पूरी कायनात को आप भर दें नंबर से ही, तो फिर भी जो है वो कोई एंड लिमिट नहीं है, यानी कोई आखिरी हद नहीं है नंबर डिजिट्स की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स भी इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में आपके पास जो है ये कितने, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, तो इनके ऊपर कोई आखिरी हद नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये लामहदूद है या इनफाइनाइट है, कि आपके पास इनकी कोई आखिरी हद नहीं है। कि क्योंकि अगर कोई आदमी भी ये क्लेम करता है कि आपके पास एक, उसने ये आखिरी डिजिट दरियाफ्त कर लिया है, तो आप फौरन उस क्लेम को रद्द कर सकते हैं बाय काउंटर एग्जाम्पल, कि जो भी वो डिजिट आपको आखिरी देगा, आप उसमें उसका नेक्स्ट डिजिट जो है, इसी एल्गोरिदम की मदद से आप नेक्स्ट डिजिट बताएं, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डिजिट बन जाएगा, तो वो जो क्लेम्ड नंबर है, मैक्सिमम नंबर, उससे अगला नंबर आपने बना दिया, जिसका क्या मतलब है कि वो क्लेम के वो नंबर जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है, वो गलत साबित हो गया। तो ये हमारा था अपर बाउंड के हवाले से, कि जो हमारे पास काउंटिंग है या नेचुरल नंबर्स हैं, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपके पास अपर लिमिट के हवाले से है। इसके अलावा लास्ट में जो मैं आपको नोट्स अटैच होंगे इस लेक्चर के साथ, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, तो ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है खुद। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो है वो आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो नोट्स जो हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं, ये नोट्स अटैच होंगे साथ में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स जो हैं ये सारे जो मैंने अभी बात की है, उसमें आपको इन चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी एक आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास, मैं क्लॉक का कंसेप्ट आपको देना चाहूँगा, कि आप ये जो है डिजिट्स की जो रोटेशन है, इसको आप क्लॉक की मदद से जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें, आप जो है वो इसमें मैं अगर जो शेप्स में जाऊं,
इसको मैं, ये ट्रायंगल गलती से बन गया मेरे से। मैं एक घड़ी की नुमा शक्ल बनाना चाह रहा हूँ। तो उसमें आपके पास, अभी आप ये देखें, अगर आप एक सर्कल बनाएं और इसमें आपके पास जो है वो, तो ये जो डिजिट्स हैं, इनकी जो तरतीब है, इसको आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। एक जैसे आपके पास क्लॉक होती है, घड़ी, तो घड़ी की मदद से आप इनको, इनकी जो रेपिटेशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास क्लॉक होती है, तो क्लॉक में आपके पास क्या चीज है, क्लॉक में आपके पास, तो क्लॉक में आपके पास एक, जैसे घड़ी है आपके पास, तो घड़ी आपके पास कहाँ से चलती है, जीरो से। तो एक से चलकर 12 तक जाती है। ठीक है, आपके पास 12 घंटों का दिन और रात होते हैं। तो ये जो डिजिट्स की क्लॉक है, ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ठीक है, और 9 के बाद दो। अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो से नेक्स्ट 1, 1 से नेक्स्ट 2, इस तरह चलते चलते आपके पास 5 से नेक्स्ट 6। ठीक है, और 9 से नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो कोई भी आपके पास डिजिट है, मिसाल के तौर पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसका कलर चेंज दोबारा कर लेते हैं। तो आपके पास लेट से डिजिट है, आपने एक नंबर लिखा हुआ है 5, 8, 7। तो इससे नेक्स्ट डिजिट बनाने का क्या तरीका है कि 7 के बाद हमारे पास क्या आता है, 8। तो 7 को आप 8 कर दें, और बाकी जो है वो आपके पास वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये आपके पास ये नेक्स्ट डिजिट जो है बन जाएगा। तो ये था हमारा काउंटिंग के हवाले से जो लेक्चर था। तो ये इसमें इतना ही है। तो अभी मैं आपको जो है वो, इसके अगला लेक्चर जो है वो आपके पास, हमारे पास होगा ऑपरेशंस के हवाले से। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इनके एल्गोरिदम्स के हैं जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मैं बताऊंगा तफसील से। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तब तक के लिए शुक्रिया।